अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसीब है और ये मेरे ग्रुप फेलोज़ हैं। हम सब कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हम इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि हमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली पढ़ा रहे हैं। और डॉक्टर मोहम्मद अली हमें हमारी क्लास में हमारे ज़िम्मे डिफरेंट टास्क लगाते हैं कि आप कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस पैदा करें कि कैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करके इस एनर्जी क्राइसिस को बीट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है, और हम उसको दूर नहीं कर पा रहे। तो इस तरह हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिसको हम यूज़ करके उनको कम कर सकते हैं। आज हमारा लियासी टॉप पे आना हुआ है, जहाँ पे हम इस आइडिया को लेके आए हैं कि हम यहाँ पे विंड टरबाइन को इंस्टॉल करें, ठीक है। तो अभी हम आपको यहाँ के लोगों से आपको उनका सर्वे भी देंगे कि उनके क्या ख्यालात हैं इस बारे में कि अगर हम यहाँ पे विंड टरबाइन इंस्टॉल करेंगे उनको उस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको सब दिखाएंगे, साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। एक वीडियो बना चुके हैं कि हम एनर्जी क्राइसिस को कैसे मीट कर सकते हैं। वो हम एक कॉलेज में गए थे, वहाँ जाके हमने स्टूडेंट्स को इस चीज़ पर अवेयरनेस दी थी कि वो कैसे अपने घरों में जहाँ पे वो रहते हैं, जिन इलाकों में वो रहते हैं, वहाँ पे वो सोलर एनर्जी को यूज़ करके कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। उसकी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वो जाके वो देख सकते हैं जाके। प्रोजेक्ट की बात है। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो हम आपसे बिजली के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मसाइल है बिजली के हवाले से? और बिजली आपके यहाँ पे सर्दियों गर्मियों में आपसे हर टाइम होती है या नहीं? सर्दियों में तो होती है, गर्मियों में किसी किसी टाइम होती है, किसी टाइम नहीं होती। जुमरात वाले दिन वैसे जाती है सुबह 9 बजे, फिर शाम को 4 बजे जाती है। तो अभी गर्मियों में नहीं होती आपका काम, तो असल बिजली की जो नीड है आप गर्मियों में है, तो आपकी जो अभी आपको गीजर चलाना होता है, इन सब के लिए आपको अभी पंखा चलाना होता है। अभी इस टाइम पे देखो पंखा भी बंद है, तो क्या इश्यूज आता है आपको? इशू ये आते हैं कि जब बिजली नहीं होती, बहुत ठंडी नहीं होती, जब कस्टमर नहीं लेते, तो फिर हमारा काम निज़ाम नहीं चलता। तो बस यही मसाइल है। आपका जो लाइट तो अभी ठीक है, आगे कहेंगे, तो बिल भी आपका ज्यादा आता होगा। बिल का क्या है? बिल इस तरह है कि जैसे कम यूनिट जलेंगी तो कम बिल आएगा, और जब ज़्यादा यूनिट जलती हैं तो फिर जितना बिल कम यूनिट पे आते हैं उससे ज़्यादा लग जाते हैं। अगर 100 से कम यूनिट लगती है फिर कुछ पता नहीं कितने पैसे लगते हैं। अभी इनका जो नए रूल्स आए हैं ना, कि आपका बिल कम होता है मगर उसके ऊपर टैक्स ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लगा देते हैं। अभी कुछ टाइम बाद आपके ऊपर सोलर का टैक्स भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप सोलर यूज नहीं कर रहे हो, फिर भी ये क्या करेंगे, आपके ऊपर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कोई जीएसटी के नाम से लेते हैं, वो अभी जो अभी इसके लिए तेल यूज हो रहा है। अभी जो हमारे यहाँ लाइट आ रही है वो ज्यादातर किससे आ रही है? वही पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, किससे ला रहे हैं, और उसका टैक्स हमारे ऊपर अलग से लगा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक सोल्यूशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो आपको पता है कि ये ऊपर जो पहाड़ी है, यहाँ पे जो विंड जो है, हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है। तो अगर वहां पे एक विंड मिल लगाए, ऐसा है कि आप सारे मिल के ना, अब यहाँ पे आप जितने दुकान वाले हो, जितने मार्केट वाले हैं, जल मस्जिद हो गया, सब मिल के आप एक प्रोजेक्ट लेके गवर्नमेंट के पास जा सकते हो कि वो आपके लिए बना के दे दे। तो आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, और जो मुल्क के ऊपर जो बोझ आ रहा है, और ये जो हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हम जो यूज कर रहे हैं, उन पर भी कम हो जाएगा। तो हमारा ये जो माशरा जो है, जो इन्वायरमेंट है, ये भी हमारे पास क्लीन हो जाएगा। हमारे पास विंड टरबाइन के 2 टाइप्स होती है। एक हमारे पास होती है ऑफशोर विंड टरबाइन और दूसरी हमारे पास होती है ऑनशोर विंड टरबाइन। ऑनशोर विंड टरबाइन हम लैंड पे लगा सकते हैं और ऑफशोर विंड टरबाइन हम सी पे लगा सकते हैं। अब हमारे पास फर्दर ऑनशोर के 2 डिफरेंट टाइप्स होती है। एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन और दूसरे हमारे पास होती है वर्टिकल विंड टरबाइन। वर्टिकल हैं, अब हम जो आइडिया लेके आए हो वो हम हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन के ऊपर काम करेंगे और उसका हम साइट सिलेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो होते हैं कुछ फर्दर स्टेप्स होते हैं, जिसको हम उनसे गुजर के फिर हम फर्दर
उनकी सिलेक्शन करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो स्टेप आता है वो हमारे पास साइट सिलेक्शन आता है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो स्टेप आता है वो इंस्टॉलेशन आती है, और हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है वो हमारे पास एनवायरमेंटल कंसिडरेशन होती है। चले आइए अब आपको अपने साइट की विज़िट करवाते हैं। ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम अपना विंड टर्बाइन लगाने का सोच रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारा विंड पावर प्लांट। तो अब मैं आपको बताऊंगा साइट सिलेक्शन और साइट सिलेक्शन के बारे में। तो साइट सिलेक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं विंड रिसोर्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट विंड रहती है जो कि साल के 12 महीने चलती है। तो इसकी स्पीड जो रहती है वो तकरीबन मैक्सिमम जो रीच करती है वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की रहती है, और अभी जो हमने रिकॉर्ड किया वो 20 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो और दूसरा जो हम पॉइंट देखते हैं वो इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के देखते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ओपन लैंड है, ट्रीज़ वगैरह नहीं है, तो इसको हम इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसको मतलब परिंदों वगैरह के लिए भी ठीक रहेगा, और नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होगी इसकी, क्योंकि घर इसकी यहाँ पे घर काफ़ी दूर है इस जगह से। तो अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर है नीचे रोड से जो साइट जो है हमारी, जिसमें 1.5 मेटालिक रोड है और 5 जो है वो इजीली हम कवर कर सकते हैं बाय कंपोनेंट्स लाने के लिए, और यहाँ पे ला के हम उसको इजीली। इसमें एक और पॉइंट ये भी होता है कि जब भी हम ये विंड पावर प्लांट किसी जगह पे इंस्टॉल करते हैं तो उसका हमने ये देखना होता है कि वो ग्रिड स्टेशन के करीब हो। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये लियासी टॉप है, तो ये तकरीबन यहाँ से 1-2 किलोमीटर पर ही ग्रिड स्टेशन है, तो हम इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमने उनके साथ करना। और इसमें एक और ये भी होता है कि स्टेक होल्डर्स का भी होता है, तो ये ईजिली मतलब यहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं और इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये सब के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं और वो किस तरह वर्किंग कर लेता है। अब कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है हमारे पास टावर आता है। उसमें सबसे हमारे पास टावर लगा होता है। टावर के टॉप में हमारे पास एक निकले लगा होता है। जो निकले होता है उसके अंदर हमारे पास एक गियर बॉक्स होता है और उसके साथ जनरेटर लगा होता है। और ये जो निकले होता है वो आगे हमारे पास हब के साथ लगा होता है, और हब के आगे हमारे पास रोटर होता है। और ये वर्किंग इस तरह करता है कि जब हमारे पास विंड आ रही होती है तो हमारे पास या मोटर होता है, या मोटर हमारे निकले को मूव करके उस विंड के डायरेक्शन में लेके जाता है। और डायरेक्शन में लेके जाएगा तो हमारा रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। जब रोटर रोटेट करेगा तो उसके पीछे हमारे पास गियर बॉक्स लगा होता है। गियर बॉक्स ऐसा काम करेगा कि हमारे पास जो विंड की स्पीड होती है वो कभी कभार कम होती है, कभी कभार ज़्यादा होती है। तो हमारे जनरेटर की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जनरेटर को वो विंड की स्पीड जितनी रिक्वायर है उतनी देगा हमारा जो गियर बॉक्स होता है। उसके आगे हमारे पास जनरेटर लगा होगा। जनरेटर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आती है एयर की, उसको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन के अंदर। अब जो इंस्टॉलेशन होती है हमारे पास एक विंड मिल की, वो थोड़ा सा मुश्किल सा काम है, जिसके लिए हमारे पास क्रेन्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमारे पास मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जिस जगह में हम सोच रहे हैं कि हम अपना विंड मिल लगाए, वहाँ के लिए रोड की एसेसिबिलिटी भी होनी चाहिए और हमारे पास मशीनरी भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम इंस्टॉल करेंगे किसी विंड मिल को तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा टावर लगेगा। टावर के ऊपर हमारे पास नेस्ले बॉक्स लगेगा। फिर उसके बाद हम उसके आगे हमारे रोटर्स लगेंगे, और हमारे जो रोटर्स होते हैं वो तकरीबन 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारा टावर होगा, टावर के टॉप पे हमारे पास निकले बॉक्स लगेगा। और जो टावर होता है वो हमारे पास हाइट में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्रेन की मदद से हम और निकले बॉक्स को ऊपर लगाएंगे। फिर उसके साथ आगे उसके ब्लेड्स को लगाएंगे, और ब्लेड्स जो होती है तकरीबन 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन जो लगेगा उसके लिए हमारे पास काफ़ी बड़ी लैंड की ज़रूरत होती है। जो एक हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन होता है हमारे पास वो तकरीबन 1.5 एकड़ के लैंड में लगता है, जो कि तकरीबन 15 से 18 कनाल होता है। तो उसके अंदर हमारे पास जो एक टरबाइन लगेगा वो हमारे पास 2 से 3 मेगावाट तक हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे सकता है, जिससे हम आसानी से 1500 से 1800 घरानों को आसानी से बिजली दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की क्यों ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रही है,
क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। यह आज से 10, 15, 20 साल तक चलेंगे और ज़्यादा नहीं चलेंगे। और पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके उसको मीट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ज़खायर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉस्ट, इंटरनल डेब्ट और इन सब वजूहात की वजह से हम इनको यूज़ नहीं करते। पाकिस्तान में ज़्यादा एनर्जी सोर्स जो है वो हमारा थर्मल से प्रोड्यूस हो रहा है और ये हमारे एनर्जी क्राइसिस को मीट नहीं करता, इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आवाम को शऊर आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आवाम को सोलर का शऊर आया तो गवर्नमेंट ने उन पर टैक्स लगा दिया। तो सिर्फ ऑफ ग्रिड सिस्टम सोलर का ऐसा है जिस पे टैक्स नहीं है और ये भी हमारी एनर्जी क्राइसिस को मीट नहीं करता। और जो हमारे मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस के जो मेन इश्यूज है, जो इश्यूज जिस वजह से हैं कहें तो हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारा सर्कुलर डेप्थ है, IMF है जो हमारा डिसाइड करेगी कि हमारी कौन सी चीज़ ऊपर जाएगी, कौन सी चीज़ नीचे आएगी। और जो मेन जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में बात करें तो IPPs का आता है। मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि IPPs होते कौन है। IPP इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हो गए। ये प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके मुल्क को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। फिर हमारे जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उन लोगों ने उन IPPs के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है जो 2035 तक एग्रीमेंट है कि हम बिजली उनसे ही लेंगे, जिसकी वजह से आजकल कोई बंदा सोलर लगा रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है। तो अभी मसला ये आ रहा है कि IPP के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हो गया उनको हमने पैसे देने हैं, तो अभी गवर्नमेंट पैसे किससे निकालेगी? जिसके पास थोड़ा सा पैसा है वो अपने लिए सोलर लगा रहा है। तो जो IPPs को पैसे देने हैं वो निकालने के लिए गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगा रही है, जो बिल बढ़ा रही है, वो जाके गरीब तबके के ऊपर लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज हम अपना ये आइडिया लेके यहाँ पे आए थे कि अगर यहाँ पे हम विंड एनर्जी लगाते हैं, एक विंड मिल लगाते हैं, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ करके हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें तो कल को हमारा जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन हो सकता है और हम इस दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो अब आपने जैसे हमारी पूरी वीडियो देखी है, हम यहाँ पे आए हैं, आपने साइट सिलेक्शन एरिया वगैरह भी देखी है और बाकी चीज़ें भी देखी हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं और आप चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूनिवर्सिटी इत्तेफाक से आए हैं। हम इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाके उनको अवेयरनेस सेशंस देते हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो आपको पता है कि इसमें बिजली के बहुत ज़्यादा, तो इस हवाले से हम आज यहाँ पे आए हैं, ये यासी मस्जिद के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तो आप लोगों को पता है कि मुल्क में बिजली के बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जो अभी हमारे पास जो बिजली बन के आ रही है ना, वो ज़्यादातर हमारे पास पेट्रोल और डीजल को यूज़ करके हम बनाते हैं, जो कि आपको पता है बाहर से इतने महंगे दामों में लाते हैं जिसकी वजह से ये खड़े में जा रहा है। तो अभी हमारे पास ये देखो, हमारे पास सूरज है, इससे भी हम बिजली बना सकते हैं, हवा है, इससे बिजली बना सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं जिनसे हम बिजली बना सकते हैं जो यूज़ नहीं कर रहे लोग। तो उसी तरह का एक यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे हवा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। तो हम यहाँ पे एक विंड टर्बाइन लगा के बिजली जनरेट कर सकते हैं, जिससे हम यहाँ की जो बहुत बड़ी आबादी को हम वो बिजली फ्री में दे सकते हैं। अभी हम एक विंड टर्बाइन यहाँ पे लगाएंगे जिसके लिए तकरीबन 1.5 एकड़, तकरीबन 12 से 15 कनाल की ज़मीन चाहिए, जिसमें हम एक टर्बाइन लगाएंगे। उससे हम तकरीबन 1500 से 2000 घरों को बिजली दे सकते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? आप इधर के मुकामी हैं, तो इस तरह का एक आइडिया लेके आपके पास आए हैं ना कि हम यहाँ पे विंड टर्बाइन लगाएंगे जिससे हम यहाँ के जो मुकामी हैं उन सबको बिजली देंगे। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, हमारा इधर साथ में घर है, हम बिजली के बिल से बहुत तंग है, लेकिन ये लगाया गया हमको बहुत फायदा हो जाएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, और ये जो हमारे पास आइडिया है हम इसको आगे तक पहुंचाएंगे और आपके लिए हम इंशाल्लाह लगवाने की सारा कोशिश लोगों को करेंगे। फायदा होगा इंशाल्लाह।